कोलकाता के अंदर जूनियर डॉक्टर के साथ में जो बर्बरता की गई और बर्बरता करने के बाद में जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, इस पूरे केस की जो गूंज है ये पूरे देश में सुनाई दे रही है। और जगह जगह आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके के कैंपेन चला जा रहा है कि लड़की को बहुत जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि लोगों की संवेदनाएं उस लड़की के साथ हैं, उसके परिवार वालों के साथ हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पिता जिसकी ऑलरेडी बेटी जा चुकी है, उसके गम का अंदाज़ा ना मैं लगा सकता, ना आप लगा सकते, ना कोई और लगा सकता। बस हम सब लोग उस परिवार के प्रति चिंतित हो सकते हैं, संवेदनाएं दे सकते हैं। लेकिन जो रियल में उस माता पिता को तकलीफ़ पहुंची है, उसका 1% भी हम महसूस नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए कि एक परिवार है, उस परिवार में एक लड़की है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वो पढ़ाई करती है, उसके बाद में MBBS करती है, PG की ट्रेनिंग कर रही होती है, 1 साल कंप्लीट हो जाता है और उस बीच में उस बच्ची के साथ में, उस बिटिया के साथ में इस तरीके का हो गया। उस माता पिता के दर्द का हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और दोस्तों, वही पिता अब लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा है कि कम से कम उसकी बिटिया की जो तस्वीरें हैं, उसका जो रियल नाम है, कम से कम उनको इस तरीके से सर्कुलेट ना करो जिसकी वजह से उसका जो दर्द है वो बार बार ताज़ा हो रहा है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पे और बात करूं तो खासकर न्यूज़ चैनल पर कुछ लोग व्यूज़ के चक्कर में कुछ इस तरीके की भ्रामक बातें भी फैला रहे हैं, जो कि नहीं फैलाना चाहिए। हालांकि इस केस के अंदर जिस तरीके की बर्बरता दिखाई गई है उसका दुख सबको है, लेकिन जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं वो बताओ। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस ने जो छानबीन की है, जो आरोपी पकड़ा गया है, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में और पुलिस को जानकारी निकालना चाहिए, क्योंकि CBI अब इस पूरे केस की जांच कर रही है। तो CBI किस तरीके से जांच कर रही है, इसके हर पहलू को हमें देखना चाहिए। और दोस्तों, जो मामला है वो हाई कोर्ट भी पहुँचा था और पूरे देश के अंदर, पूरे देश की मीडिया, हर किसी की नज़र इस केस के ऊपर है। जैसे भी कोई भी अपडेट आएगी रेगुलर आप लोगों को मिलती भी रहेगी। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का कोई और मतलब नहीं था, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि एक मासूम सी बच्ची है जो बस अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, PG कर रही है, RG मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी जो सेकेंड ईयर की PG है उसको कंप्लीट कर रही है। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 8 अगस्त साल 2024। रात के समय अपनी ड्यूटी करने के बाद में इसी RG मेडिकल कॉलेज में जो सेमिनार हॉल होता है वहाँ पर जाके सो जाती है। थकी हारी थी, नींद लग गई होगी। लेकिन उसी बीच में एक दरिंदा, जिसका अब तक नाम आया है, वो इस सेमिनार हॉल के अंदर आता है और उसके बाद में इस मासूम के साथ में मार पिटाई, बेरहमी से इसकी हत्या करता है, उसका रेप करता है और उसके बाद में वहाँ से जाकर पुलिस की बैरक में सो जाता है। मामला सुबह को खुलता है, माता पिता को बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है। सबसे बड़ा जो इस केस के अंदर लूप होल जो दिखाई पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ से, वो ये है कि आखिरकार कॉल कर माता पिता से ये क्यों कहा गया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है। फिर दोबारा वो माता पिता उस हॉस्पिटल में फ़ोन करते रहते हैं, उनका फ़ोन कोई उठाता नहीं है। जब वो फिर से कॉल करते हैं तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद में हॉस्पिटल से फिर से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया। अब बच्ची के माता पिता वो तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया। शाम ही उनकी बेटी से बात हुई थी, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। माता पिता भागते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस बात का कि इस माता पिता को डायरेक्टली उस बेटी से मिलने भी नहीं दिया जाता है। 3 घंटे तक इंतज़ार कराया जाता है। उसके बाद में बाप जो था वो बेटी से मिलने के लिए जाता है। एक फ़ोटोग्राफ से उसका जब वो क्लिक करता है और आके अपनी पत्नी और बाकी के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको दिखाता है, सबका दिल दहल जाता है। दरअसल जो बच्ची थी, जिस हालत में मिली थी, उसे देखने के बाद में कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। उसके शरीर पर आधे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, यानी नीचे का जो पार्ट था, नीचे की जो बॉडी होती है वो अर्धनग्न थी और जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा था। अब ये जो बात थी आगे बढ़ती है, पुलिस अपनी छानबीन करती है। इस छानबीन में पुलिस CCTV के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जिस व्यक्ति का नाम संजय राय होता है, जो कि एक वॉलंटियर की तरह काम करता है कोलकाता पुलिस पे। ये भी बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर बिना देखरेख, बिना रोक टोक वो कहीं भी आ सकता था, कहीं भी जा सकता था। अब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पुलिस अपनी छानबीन करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आता है। लोग इस
छानबीन से, पुलिस की इस तफ्तीश से खुश नहीं होते हैं। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे कई लोगों को ऐसा संदेह होता है कि इस लड़की के साथ में जो दरिंदगी की गई है, जो इसका रेप किया गया है, जो रेप करने के बाद में इसकी हत्या की गई है, शायद ये एक आदमी का काम नहीं है। लेकिन ये भी जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी इस पूरे मामले में। सीबीआई को केस सौंपा गया है, क्योंकि उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो कुछ चीज़ें आई हैं जो मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि हर ज़ख्म पे अगर हम लोग पूरी कहानी बताएं तो शायद आप लोग का दिल सहर उठे। इस तरीके का ज़ख्म, इस तरीके का दर्द उस बच्ची ने सहा। अपने आप को बचाने की उस मासूम ने हर कोशिश की, लेकिन शायद उसकी एक न चल सकी। दोस्तों, उस बच्ची के जो पैर थे वो इस तरीके से मुड़े हुए थे कि जैसे आमतौर पर जो कमर की हड्डी होती है वो टूट जाती है, उसके बाद ही ऐसे पैर मुड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा भयावह करने वाली थी वो ये थी कि इस लड़की की आंखों से खून बह रहा था। लोगों ने और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद इसने जो चश्मा पहन रखा था वो टूट कर इसकी आंखों में बिखर जाएगा, आंखों में घुस गया हो, इस वजह से खून निकला हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये डाउट भी होता है कि आखिर कोई व्यक्ति सोते समय चश्मा क्यों ही पहनेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो सकती है। दूसरे एंगल पे भी हमें देखना चाहिए। हो सकता है कि लड़की सोई हो, उस समय चश्मा लगा रह गया हो, थकान में कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है कि चश्मे सो के उसने क्यों नहीं पहना था, क्यों पहना था, ये तो एक अलग चीज़ है, जाँच का विषय है। लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था, होठों पर काटने के निशान थे, एक पैर की एड़ी ज़ख्मी थी, एक उंगली टूट चुकी थी जिसमें उसने रिंग पहनी थी, जिस्म पर चोटों के निशान थे, पेट पर चोटों के निशान थे, गालों पर, हर जगह उसको इस तरीके से नोचा खसोटा गया था कि अगर आप लोग ये महसूस भी कर लें कि उस लड़की को कितनी तकलीफ़ हुई होगी तो शायद आप लोग कुछ दिन खाना ना खाएं। आप लोग ये सोच के सहर जाएं कि आखिर उस लड़की ने अपने आप को बचाने की कितनी विनती की होगी, कितनी कोशिश की होगी, कितना लड़ी होगी। क्योंकि जिस तरीके से उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान हैं, ऐसा मालूम होता है कि कई लोगों ने इसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की है। लेकिन दूसरा जो संदेह लोगों को जाता है वो ये भी है कि जो संजय राय पुलिस की गिरफ्त में आया तो उस समय नशे में था और उसके जिस्म पर कोई ऐसी बड़ी चोट भी नहीं बताई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को ये भी शक हो रहा है कि शायद कई और लोग भी हो सकते हैं। अब इसी वजह से जो पूरा मामला है सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन अब तक इस पूरे केस में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सीबीआई क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखो, ध्यान से देखना है कि इस पूरे केस में अब तक क्या हुआ। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी और उसकी अर्धनग्न बॉडी जो है वो कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिली थी। दोनों आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल शुरू हुई। ये पूरा मामला 9 अगस्त के बाद में 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया। उसने रेप की जो बात थी, हत्या की जो बात थी, आरोपी संजय ने खुद कबूल की है। दूसरी चीज़, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मेडिकल स्टाफ को सेफ्टी के लिए कानून बनाने और घटना की सीबीआई जांच कराने के प्रदर्शन जो थे इसकी वजह से तेज़ किए। ये पूरा मामला 10 तारीख का है और 12 अगस्त को आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। इसके बाद दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच को लेकर याचिका लगाई गई कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर और 13 अगस्त वाले दिन की बात है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। कहा कि 5 दिन में पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऐसे में तो सबूत मिटाए जा सकते हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है यानी फोडा, उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी और 14 अगस्त को सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया। देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ आरजी अस्पताल पहुंची और हिंसा की तोड़फोड़ हुई। 15 पुलिसकर्मी घायल हुए और 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 15 अगस्त की बात है कि हिंसा के बाद देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन तेज़ हुए। फोडा ने भी फिर से हड़ताल शुरू कर दी। आईएमए ने भी ऐलान किया कि 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। 16 अगस्त को सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया। सीएम ममता ने दोषी को फांसी की सज़ा देने की मांग की, रैली निकाली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल में हिंसा को लेकर पुलिस की फटकार लगाई। ये मामला 16 तारीख का है। 17 अगस्त को आईएमए के कहने पर देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की। सिर्फ आईसीयू और इमरजेंसी की सेवाएं जो हैं वो चालू रखी जाएंगी। ये 17 अगस्त के मामला था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस पूरे केस में जो अभी तक अपडेट आई है तो उसमें अब सीबीआई जो है वो इस संजय रॉय का एक ऐसा टेस्ट कराएगी जिससे ये पता लग सके कि संजय रॉय ने आखिर रेप किया और रेप के बाद में इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस लड़की की हत्या क्यों की, उसकी मंशा क्या थी, उसकी दिमागी हालत कैसी थी। ये सारी चीज़ें जानने के लिए अब
जो सीबीआई है संजय रॉय का टेस्ट कराएगी। अब तक दोस्तों इस पूरे केस में जो चीज़ें हुई वो मैंने आप लोग को बताई। सीबीआई अपनी जांच कर रही है। पुलिस ने लगभग 20 से 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इस पूरे मामले में अभी तक जो चीज़ें जो अपडेट थी वो मैंने आप लोग को दी हैं। देश भर के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि हर न्यूज़ चैनल पर, हर टीवी रिपोर्ट्स में इस चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों ये घटना इतनी ज़्यादा भयावह है, इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि हम लोग इस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते जो उस लड़की के माता पिता को हो रहा है, और जो उस लड़की ने तकलीफ़ सही होगी उसका 1% भी हम लोग महसूस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कलकत्ता पुलिस से और सीबीआई और कोर्ट, हमारी न्याय व्यवस्था, सबसे यही कहना है कि जल्द से जल्द इस मासूम लड़की जो कि डॉक्टर थी, इसके आरोपियों को सख्त से सख्त जो भी पॉसिबिलिटीज़ कानून के अंदर आती हों उसके दायरे में रहकर इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें किन किन लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं, इन पहलुओं पे भी जांच होनी चाहिए, और सीबीआई यही पहलुओं पे जांच कर रही है। जितने भी नाम सार्वजनिक हों उन सबको, जिस प्रकार से वो दोषी हों उन सबको उसी प्रकार से सज़ा देनी चाहिए। निर्भया की माँ का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो केस है, ये इस तरीके के केस घटने की बजाय और बढ़ेंगे। और साल 2012 में जब उनकी बेटी निर्भया के साथ में गैंगरेप हुआ था तो उस समय भी देश के अंदर प्रोटेस्ट चले थे, सब कुछ चला था। लोगों को लगा था कि चीज़ें संभल जाएंगी, लोग जागरूक होंगे और कम से कम जिस तरीके से अपनी बहन बेटी को देखते हैं उसी तरीके से दूसरे की बहन बेटी को देखेंगे। लेकिन दोस्तों 12 साल बीत गए। इस 12 साल में न जाने कितने ही मासूमों की रेप कर हत्या कर दी गई, न जाने कितनी ही ऐसी केसेस थे जो दब के रह गए। लेकिन 12 साल में कुछ नहीं बदला। 12 साल में एक ज़रा सी चीज़ भी नहीं बदली। ये जो डॉक्टर वाला केस है ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा डरावना है कि सोचने भर से इंसान सहर जाए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं, और आप लोगों से जो मैंने कहा, आप लोगों ने देखा कि इस केस में किस किस तरीके की जाँच हो चुकी है। और आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं, आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा भी पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो पीड़िता थी, जो डॉक्टर थी, उसके पिता ने जो दरख्वास्त लगाई है उस पर भी खासा ध्यान दिया जाए। लड़की के नाम और जो पूरा फ़ोटो है, पहचान छुपाए बिना जो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, कम से कम माता पिता के जो धैर्य है उसमें आप सहारा बने, ना कि उनके दर्द को बार बार कुरेदें। मिलते हैं दोस्तों शाम को रात 10 बजे। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।